लंच पर शार्लेट अजीब कारणों से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वही शार्लेट जो हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे ऐसे भूखों की तरह खाना खाते देख हैदर और डियो भी हैरान हो जाती हैं। जब से वो वापस लौटी हैं, तब से शार्लेट इतनी बदल गई है। इतना ही नहीं, शार्लेट खाने के बाद बाहर तेज धूप में जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगती है। ये देखकर दोनों दोस्त और हैरान रह जाती हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। बाहर जाकर जो वो अपनी आंखों से देखती है, उस पर उसे विश्वास नहीं होता। यहाँ वो एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर घबराहट में जोर से चिल्ला, लेकिन तभी वो एलियन हैदर के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हैदर जो अब अपने बस में नहीं थी, वो भी खुद से अपने कपड़े निकालकर उसी एलियन और शार्लेट के पास जाकर लेट जाती है। वो एलियन उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह डियो की आंख खुलती है। वो दोनों को बाहर एक साथ देखती है और उनसे कहती है कि आज उनका शहर वापस जाने का समय हो चुका है, इसलिए हैदर अपने कैब वाले से पूछे कि वो उन्हें लेने किस समय आएगा। लेकिन अब हैदर और शार्लेट दोनों ही अजीब बर्ताव करने लगती हैं। वो कहती हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे और अगर उनका गाड़ी वाला आ भी गया तो भी वो कहीं नहीं जाएंगी। शुरू में डियो को लगा कि उन दोनों ने शायद उसके बिना नशे की गोलियां खा ली हैं और अभी वो नशे में है। डियो दोनों से उस एलियन के बारे में पूछती है तो शार्लेट बताती है कि उनके मालिक उनके बेडरूम में आराम कर रहे हैं। डियो को और शक होने लगता है कि उस एलियन ने उसके साथियों के साथ कुछ किया है। वो उसे देखने शार्लेट के बेडरूम में जाती है। उसने देखा कि वो एलियन अब समय के साथ खुद को और ज्यादा विकसित कर रहा है। उसका साइज अब काफी बढ़ चुका था। डियो उसे वहीं छोड़कर वापस हैदर और शार्लेट के पास आती है। वो उन्हें यहाँ से निकलने को बोलती है क्योंकि अब उनका यहाँ रुकना खतरनाक था। लेकिन शार्लेट जवाब देती है कि अब वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगी। बेहतर होगा कि डियो भी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। डियो समझ चुकी थी कि उसकी दोनों साथी अब उस एलियन के कब्जे में हैं, इसलिए वो मदद लेने उसी कैबिन की ओर भागती है। कैबिन पहुंचकर पास के टाउन में जाकर वो पुलिस को उस एलियन के बारे में सब बता सकती थी। आज फिर से उस कैबिन में कोई नहीं था, इसलिए डियो जल्दी से गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे फिर से वो वैज्ञानिक नोट्स दिखाई देते हैं। उसे हैरानी से उसी एलियन जीव की ड्राइंग भी मिल जाती है जो अभी उनके घर में मौजूद है। यानी यहाँ जो कोई भी वैज्ञानिक मौजूद था, वो इसी एलियन जीव पर रिसर्च कर रहा था। डियो को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। यहाँ आए वैज्ञानिक ने ही उस एलियन के ग्रह को ढूंढ निकाला। उसने कैबिन में मौजूद उपकरणों के जरिए एलियंस को पृथ्वी पर आने का संदेश भेजा होगा। उसी सिग्नल के बाद एलियन उस मीटियोराइट के जरिए सिग्नल का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गए। तभी डियो का ध्यान दीवार पर बने गोली के निशान पर जाता है। वो देखती है कि कैबिन के पीछे वैज्ञानिक मरा पड़ा है, यानी उसे एलियन ने पहले ही मार दिया था। डियो अब जल्दी से डरकर अपनी बग्घी से वापस हैदर के घर जाने लगती है ताकि अपनी दोनों दोस्तों को उस राक्षस से बचा सके। वापस आकर वो शार्लेट पर चिल्लाते हुए सब बताने लगती है जो कुछ भी उसने उस कैबिन में देखा था। लेकिन अब शार्लेट और हैदर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए डियो फिर से उस एलियन को देखने उसके कमरे में जाती है। वो उस एलियन पर चीखते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसने ही उसकी साथियों के दिमाग पर कब्जा किया है। एलियन डियो का मन पढ़ लेता है और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगता है। डियो भी अपनी दोस्तों की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन अचानक उसका ध्यान टूट जाता है और वो इस एलियन के जाल में नहीं फंसती। वो समझ चुकी थी कि कैसे उस एलियन ने उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसा ही उसने उसकी दोनों दोस्तों के साथ किया होगा। डियो उस एलियन से उसका इरादा पूछती है। वो एलियन उसे अपनी दुनिया दिखाता है, कैसे ये एलियन प्रजाति अपने ग्रह पर बाकी सभी प्रजातियों को मारकर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। देखते ही देखते उनके ग्रह पर उनके अलावा कोई और जीव नहीं बचा। तभी उन्हें पृथ्वी से उस वैज्ञानिक से जीवन होने का सिग्नल मिला, जिसके बाद ये एलियन उस मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर पहुंच गया। उसका मकसद था पृथ्वी पर मौजूद यहाँ के बाकी जीवों को खत्म कर इस ग्रह को भी अपना बनाना। वैसे भी इस सुनसान ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे जीवन के अनुरूप ग्रह बहुत कम होते हैं। ये ग्रह उस एलियन के ग्रह से भी ज्यादा अच्छा निकला, इसलिए वो एलियन इतनी जल्दी बढ़ गया। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए उसने उन दोनों लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। डियो को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अपनी दोनों दोस्तों को यहाँ से पैदल ही भागने को कहती है, लेकिन शार्लेट के अनुसार वो अब कहीं नहीं जाएंगी। तभी अचानक शार्लेट का पेट अपने आप बढ़ने लगता है। हैदर के साथ भी यही हो रहा था, यानी जल्द ही वो दोनों एलियन बच्चे को जन्म देने वाली थीं। डियो ये देखकर और हैरान रह गई। उसकी दोनों दोस्तों की आंख और मुंह से वही काला तरल पदार्थ निकल रहा था जो शुरू में उस एलियन की बॉडी से निकल रहा था। डियो चाहकर भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी।
वो समझ गई कि शायद वो उस एलियन के बच्चे को जल्द जन्म दे देंगी और जन्म देने के बाद खुद भी मर जाएंगी। इसलिए डियो अब उस एलियन को ही मारने का फैसला करती है ताकि इन सबको यहीं रोक सके। लेकिन जब वो उसे मारने अंदर जाती है तो हैदर और शार्लेट उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देती हैं। वो डियो के सिर पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। डियो जो अब घायल हो चुकी थी, वो उस एलियन से कहती है कि वो उसकी साथियों को छोड़ दे, लेकिन एलियन फिर से डियो के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद भी वो डियो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी बीच डियो एक हथियार उठाकर उस एलियन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। जबकि हैदर और शार्लेट जो एलियन से गर्भवती थीं, वो एलियन बच्चे को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती हैं। डियो को पता था कि वो और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, इसलिए वो उसी बग्घी का इस्तेमाल कर पहले रेगिस्तान में दूर भाग रही हैदर को टक्कर मार देती है। लेकिन इससे हैदर के पेट में पल रहा एलियन नहीं मरता। डियो रोते हुए हैदर के पेट पर वार करती है। इससे वो एलियन और उसकी साथी दोनों मर जाते हैं। इसके बाद उसने देखा कि शार्लेट अभी भी भाग रही है। अब तक उस बग्घी में तेल भी खत्म हो गया था, इसलिए डियो अब तेजी से दौड़कर शार्लेट के पीछे जाने लगती है। शार्लेट जो अब खुद के काबू में नहीं थी, वो अपने एलियन बच्चे को बचाने के लिए डियो से लड़ने लगती है। पीछे अब तक वो कैब वाला आदमी आ चुका था, जिसे आज तीनों दोस्तों को वापस लेकर जाना था। वो देखता है कि यहाँ डियो और शार्लेट आपस में लड़ रही हैं। उसे डियो के पास हथियार देखकर गलतफहमी हो जाती है कि डियो शार्लेट को मारने की कोशिश कर रही है। जब डियो शार्लेट के ऊपर आकर उसके पेट पर वार करने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने उसके हाथ पर गोली मार दी, जिसके बाद वो घायल शार्लेट को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है ताकि पास के टाउन में ले जाकर उसका इलाज करवा सके। डियो के सिर्फ हाथ में गोली लगी थी। वो फिर से उठकर गाड़ी के पीछे जाने लगी, क्योंकि अगर वो ड्राइवर उस एलियन को मैन टाउन तक पहुंचा देता तो पूरी पृथ्वी खतरे में आ जाती। उसने कार के पास जाकर देखा कि शार्लेट ने उस ड्राइवर को भी मार दिया है। डियो उस गाड़ी में रखी राइफल उठाती है और गाड़ी के पीछे जाकर देखती है कि शार्लेट एलियन बच्चे को जन्म देना शुरू कर चुकी है। डियो जानती थी कि एलियन के पैदा होते ही शार्लेट वैसे भी मर जाएगी, इसलिए डियो अपने मन को मजबूत कर शार्लेट के पेट में गोली मार देती है। डियो ने आखिरकार उस मुख्य एलियन समेत उन दोनों एलियन बच्चों को भी मार दिया, लेकिन इसके साथ उसकी दोनों दोस्त भी मर गईं। हालांकि डियो को इस बात की खुशी थी कि उसने कम से कम अपनी पृथ्वी को उन एलियंस से बचा लिया। लेकिन तभी डियो ये देखकर हैरान रह गई कि आसमान में उसी एलियन ग्रह से हजारों लाखों मीटियोराइट पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जिसका मतलब था कि उस वैज्ञानिक के सिग्नल को अकेले इस एलियन ने नहीं, बल्कि उस ग्रह पर मौजूद सभी एलियंस ने सुन लिया था। अब सारे एलियन इस ग्रह पर आ रहे थे, यानी अब इस पृथ्वी का तबाह होना निश्चित था। डियो ने बस एक एलियन को मारा था, लेकिन अब हजारों एलियन आ रहे थे जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। इसी डरावने और चौंकाने वाले अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।